मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्विकली रिफ्रेश करते हैं वो सारी चीजें जिन पे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। फॉर ए एंड बी टू बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, ए बी का डेट वैल्यू विल राइट इट एज डेट ए इंटू डेट बी। अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाइड है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डेट वैल्यू k पावर n इंटू डेट वैल्यू ऑफ a। यहाँ गलती का चांस रहता है, ध्यान देना। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ a का डेट वैल्यू कहा जाए या इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कहा जाए, दोनों ही केस में डेट a पावर n-1 होता है। नेक्स्ट, ट्रेस वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेस वैल्यू ऑफ k कोई स्केलर है, इस k टाइम्स ऑफ ट्रेस वैल्यू ऑफ a। ट्रेस वैल्यू ऑफ ab इस ट्रेस वैल्यू ऑफ ba। ab मैट्रिक्स एंड ba मैट्रिक्स इक्वल नहीं होते, लेकिन सम ऑफ द डायगोनल प्लेसेस इन ab एंड ba दे आर इक्वल माइंडेड। ठीक है, यहाँ गलती हो जाती है, ध्यान दो। ट्रेस ऑफ abc, हमने ये पढ़ा कि दो मैट्रिसेस के केस में हम इसे यूज में ले सकते हैं, लेकिन तीन के लिए आप नहीं ले सकते। तीन के लिए आप उसे दो में कंसिडर करते हुए कर सकते हो। तो अगर मैं AB को एक मैट्रिक्स और C को दूसरा मैट्रिक्स कंसिडर करूं, आई कैन राइट इट एज दिस, आई कैन चेंज देयर पोजीशन। ठीक है, रैंडम रिशफलिंग नहीं कर सकते। अगर मैं BC को एक और A को दूसरा कंसिडर करूं, आई कैन राइट एज ट्रेस, बस दैट्स इट, और कोई भी रैंडम शफलिंग नहीं। फाइन। नेक्स्ट, ट्रेस ऑफ A प्लस माइनस B है, तो आप ट्रेस ऑफ A ले लें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, डन। नेक्स्ट, अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है, इट डज नॉट मीन दैट ए और बी हैज टू बी ए नल मैट्रिक्स। दो नॉट नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स आ सकता है। अब क्योंकि हम रियल नंबर से डीलिंग बहुत छोटे क्लासेस से करते आए हैं ना, तो हमें आदत सी हो गई है दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो देखते ही हम इमीडिएटली कहते हैं या तो x जीरो है या तो y जीरो है, ऐसे कहते हैं ना। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप मैट्रिक्स में इस चीज़ का यूज ना लें। फाइन। नेक्स्ट, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट स्क्वायर मैट्रिसेस डेट वैल्यू जीरो है, तो कंफर्म्ड है, क्योंकि ए बी का जो डेट वैल्यू है दैट इज डेट ए इंटू डेट बी, और दो स्केलर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो जीरो होगा ही। फाइन। नेक्स्ट, अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स है, डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो इंफॉर्मेशन है ना बेटा, इग्नोर करने वाला बिल्कुल नहीं है। ये कहता है कि ए इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स ए इज इन्वर्टिबल, ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। बी का हमें नहीं पता, लेकिन ए का कंफर्म्ड है, तो ए का आप इन्वर्स यूज कर सकते हैं, और इन्वर्स प्रोडक्ट को कितना सिंप्लीफाई कर देता है। अब ए इन्वर्स से अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो नल ही रहेगा। ए इन्वर्स इंटू ए इज आई मल्टीप्लाइड विथ बी विल बी बी, सो बी इज अ नल मैट्रिक्स। स्ट्रेट अवे कहना है, अगर दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, कोई एक नॉन सिंगुलर है, तो दूसरा मैट्रिक्स नल ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट केस, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, उसमें से एक नॉट नल है। बच्चा ध्यान देना, यहाँ पे ए नल नहीं, नॉट नल मैट्रिक्स है। ठीक है, इफ ए इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है, इमीडिएटली कहना है जो दूसरा मैट्रिक्स है ना, उसका डेट वैल्यू जीरो ही होगा। एंड अंडरस्टैंड व्हाई सो। ठीक है, सिर्फ याद नहीं रखना, समझ लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। बच्चा, अगर आपको डेट भी पूछा गया है तो आप क्या करोगे? हमें जब पता नहीं होता है, हम यही कोशिश करते हैं कि हो सकता है ये नॉन जीरो हो सकता है ये जीरो हो, ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये नॉन जीरो है मतलब ये इन्वर्टिबल है, और अगर बी इन्वर्टिबल है तो बी इन्वर्स से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो क्या रह गया? क्लियर। नेक्स्ट बेटा, दो बार अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, यू गेट बैक द सेम मैट्रिक्स। अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाइड है एक मैट्रिक्स और आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो आप उस स्केलर को बाहर रखते हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, इंडिविजुअल ट्रांसपोज का एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज कर लें। अगर प्रोडक्ट में है तो रिवर्सल लॉ विल अप्लाई देयर, ध्यान से करना है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई मैट्रिक्स अपने एडजॉइंट से मल्टीप्लाई होती है या एडजॉइंट उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, दोनों ही केस में डेट वैल्यू ऑफ ए इंटू आई हमें देता है। फाइन है। नेक्स्ट, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डेट वैल्यू चाहते हैं तो एडजॉइंट लेने में हमें बहुत टाइम लगता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, रादर अभी हमने डिस्कस भी किया ना यहाँ पे, दैट इज डेट ए पावर n-1। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डेट वैल्यू पूछा जाए, अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है ना, ये प्रॉपर्टीज, तो सोच के देखो आप कितना टाइम लगाने वाले हो। एक बार एडजॉइंट लेने में कितना टाइम हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चन हमसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। फाइन, तो डायरेक्टली याद रखेंगे, दो बार एडजॉइंट है बेटा, तो डेट ए n-1 स्क्वायर। अगर यहाँ पे m टाइम्स एडजॉइंट होता तो यहाँ पे पावर m, दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट, एडजॉइंट
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें चाहिए, यहाँ तो हमने डेट वैल्यू निकाला, हमें मैट्रिक्स चाहिए, तो उसके लिए भी आपके पास डायरेक्ट तरीका है, डेट ए पावर n-2 को a से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर। एडजॉइंट ऑफ ए प्रोडक्ट रिवर्सल बेटा, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a, फाइन। एडजॉइंट ऑफ ए स्केलर टाइम्स ए मैट्रिक्स, ध्यान से बिल्कुल इन सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चंस कभी ना कभी आए हैं, k पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a, डन। नेक्स्ट बेटा, एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ a का होल ट्रांसपोज, एक ही बात है। एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स, इस पे क्वेश्चन कभी आया है बच्चे? तो मैं ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ, सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि यू नेवर नो, ये चीज़ हमें बहुत डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है, तो अगर हमें तरीका पता है तो हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स को अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ इज एडजॉइंट इज डेट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू i। एडजॉइंट रिलेटेड कोई भी नया काम आपको करना है, जो चीज़ आपने याद नहीं रखा है, हमेशा इसी से बिगिन कर लेना बस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये क्या आएगा, तो a इनवर्स को कैंसिल करने के लिए एक ही हमें जरूरत है, राइट। और a इनवर्स यूज हुआ है तो अंडरस्टूड है मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, तो अगर हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आज a, बच्चा a इंटू a इनवर्स इज i, तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का डेट वैल्यू 1/डेट a होता है ना, इंटू a, राइट। ये सब चीज़ें तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया सा पूछ लिया जाए तो आप इसी तरह से प्रोसीड करेंगे, फाइन है। नेक्स्ट, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट a इंटू बी करें या b इंटू a करें, अगर i आ रहा है इसका मतलब दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, a इनवर्स इज b और b इनवर्स इज a, फाइन। अगर किसी मैट्रिक्स का आप दो बार इनवर्स लेते हो यू गेट बैक द सेम मैट्रिक्स, ठीक है। a इनवर्स का डेट वैल्यू 1/डेट है, अगर एक स्केलर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ है फिर आपने इनवर्स लिया, जैसे आप स्केलर लेते हो 2 है, 2 पावर -1 आप क्या कहते हो, 1/2 कहते हो, उसी तरह से k का रेसिप्रोकल इट इज 1/k, ठीक है। ए बी होल इनवर्स बचा रिवर्सल, ए ट्रांसपोज इनवर्स इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए, सो फॉर ए मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल, फॉर दिस टू बी डिफाइंड इट हैज टू बी नॉन सिंगुलर, डेट ए शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अब देखें 23 से 29 तक के जितने भी प्रॉपर्टीज हमने लिखा वो सब इनवर्स के ऊपर बेस्ट है, तो a एंड b मस्ट बी इन्वर्टिबल, मतलब दोनों नॉन सिंगुलर है, अंडरस्टूड है, ठीक। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए बी का जो डेट वैल्यू है ना, वही i माइनस बी ए का डेट वैल्यू होता है। हम प्रूविंग पे नहीं जा रहे हैं, याद रख ले, बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो सबको पता है, एंड नॉर्मली इस पे हमारे पास दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है, एक हमें एलिमेंट्स दे दिए गए एंड हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल, एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, देन अ गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, हमें चेक करना है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है, दे आर वेरी सिंपल कैटेगरी एंड क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में, कई ओकेजन पे क्वेश्चन है और बहुत ईजिली आप उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चा ये दोनों ही कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ना PYQ में तो कई बार आ चुके हैं, तो अगर आप एक एक भी कर लेते हैं ना दोनों तरह का क्वेश्चन तो इनफ रहेगा, उसी में से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दिया गया है तो उस मैट्रिक्स में एक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हाउ डू वी क्रिएट, वो मैं आपको बता देती हूँ। लुक एट, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A, लेट्स टेक 1 2 3 4, मुझे प्रोसेस ही बताना है तो मैंने एक 2x2 का ही मैट्रिक्स लिया है एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन एनी ऑर्डर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल सा काम करना है, इसके डायगोनल प्लेसेस पे माइनस लैम्डा कर दो, मतलब एज सच व्हाट वी आर डूइंग इज a माइनस लैम्डा i वी आर डूइंग, ठीक है। तो इतना कुछ भी आपको नहीं जाना है, बस डायगोनल प्लेसेस पे आपको माइनस लैम्डा करना है, डेट वैल्यू को इक्वल टू 0 कर देना है और एक्सपांड कर दो, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लैम्डा को a से रिप्लेस करेंगे, मैट्रिक्स A से, सो a स्क्वायर माइनस 5 है, और जो कांस्टेंट है ना, एक मैट्रिक्स के साथ एक कांस्टेंट ऐड नहीं हो सकता, तो आपको कांस्टेंट के साथ i को जरूर एसोसिएट करना है, इज दैट फाइन। ये बन गया उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक। तो जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट अवे यू कैन यूज दिस, और इससे ज्यादा कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इनफ है। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बच्चे मैं जो शॉर्टकट से करवाती हूँ वो एक बार आप रिवाइज कर ले, बहुत सारे क्वेश्चंस है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस के सेक्शन में, प्लीज जस्ट डू 1 क्वेश्चन फ्रॉम PYQ, रिवीजन हो जाएगा, फाइन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चंस,
अब लास्ट मोमेंट में मैं कुछ नया नहीं करवाना चाहूँगी, तो मैं PYQ से ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है. इफ M मैट्रिक्स इज दिस व्हिच इज अल्फा I प्लस बीटा M इनवर्स, M मैट्रिक्स का इनवर्स है यहाँ, और ये 2x2 की मैट्रिक्स है. अल्फा एंड बीटा हम निकाल सकते हैं, तो हमें डायरेक्शन बिल्कुल क्लियरली यहाँ मिल रहा है. M मैट्रिक्स इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स इनवर्स. तो क्लियर हो रहा है बच्चा प्रोसेस. M में हम पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट करेंगे और वहां से हम उस M को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ये आ गया और मुझे M एंड M इनवर्स को रिलेट करना है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय M इनवर्स. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा, आई एम कमिंग टू दैट. लुक एट M इंटू M इनवर्स I, 3I इंटू M इनवर्स. आ गया रिलेशन, राइट? हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं. अब आप ये सोचोगे कि हमने M इनवर्स का क्यों यूज लिया, क्वेश्चन है तो बताया नहीं है हमें कि M इन्वर्टिबल है, राइट? तो वो चीज़ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बच्चे. आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो M कॉमन आ गया, M माइनस I आ गया. इसका डेट वैल्यू विल बी -3I का डेट वैल्यू. ये तो नॉन जीरो है, और दो स्केलर का प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो है तो अंडरस्टूड तो है ना, ये भी इन्वर्टिबल है और ये भी इन्वर्टिबल है. अब इसे कंप्लीट करते हैं. लुक एट M मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हैं. साइन पावर 4 माइनस लैम्डा -1 माइनस साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. लैम्डा स्क्वायर आएगा, उसको हम ले रहे हैं एज M स्क्वायर, एंड देन S पावर 4 प्लस C पावर 4 टाइम्स ऑफ M, एंड देन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा आज S पावर 4 C पावर 4, एंड यहाँ पे तो लैम्डा का प्रेजेंस होगा ही नहीं, जो कुछ भी आएगा कांस्टेंट ही आएगा, व्हिच इज 1 प्लस S स्क्वायर 1 प्लस C स्क्वायर होल I इज इक्वल टू 0. परफेक्ट. अब हमें M को इन टर्म्स ऑफ M इनवर्स लिखना है, तो बस M इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दें, और क्वेश्चन ही M इनवर्स यूज किया तो अंडरस्टूड है कि M इन्वर्टिबल है, तो आपको वो सब चेकिंग पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है. तो ये हो जाएगा S पावर 4 C पावर 4 इंटू I एंड S पावर 4 C पावर 4 1 प्लस A स्क्वायर 1 प्लस C स्क्वायर इंटू M इनवर्स. परफेक्ट. सो M विल बी इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चे साइन एज माइनस. डन. अब हमारे लिए जो अल्फा है वो ये है और जो बीटा है वो ये है विथ माइनस साइन. ध्यान देना, ये हमारे लिए बीटा है. एंड व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड? थीटा 0 से 2 पाई में है, तो हमें मिनिमम वैल्यू लेना है अल्फा का एंड मिनिमम वैल्यू हमें लेना है बीटा का, एंड इन दोनों का सम हमें चाहिए. तो ये अब आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन. मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 का, जिसे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? और इसे हम फर्दर लिख सकते हैं आज 1/2 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा. सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा बाई 2. क्लियर. अब इसका रेंज बेटा 0 to 1 में और हाफ टाइम्स 0 to हाफ में, एंड 1 माइनस दिस विल गिव अस हाफ टू 1, और हमें चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू एंड दैट इज दिस. क्लियर. अब आ जाते हैं बीटा पे बेटा, विच इज माइनस ऑफ दिस. ठीक है, साइन को लेते हुए. सो माइनस साइन पावर 4 कॉस पावर 4 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, राइट? Which somehow the whole information got deleted, so let's just do it again. ये वैल्यू हमारे पास आ गया था आज हाफ, राइट? एंड बीटा हमारे लिए आया था आज माइनस ऑफ साइन पावर 4 इंटू कॉस पावर 4 एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर. यही था ना, ये वैल्यू बच्चा 1 है. और साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वी कैन राइट दिस एज 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं, और इसी का स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है. सो लेट मी राइट दिस एज 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड इसे क्यों बनाए, है ना? इसे हम कंसिडर कर लेते हैं टू बी टी. तो अगर ये टी है तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही तो रह गया, दिस इज टी प्लस 2. लेकिन t क्या है हमारे लिए, क्योंकि साइन स्क्वायर इज बिटवीन 0 to 1, तो 1/4 करेंगे तो 0 to 1/4 के इंटरवल में है. ठीक, हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस क्वाड्रेटिक का हम रेंज फाइंड कर लेते हैं विद इन दिस इंटरवल. डेरिवेटिव मेथड से ही कर लेते हैं. तो बताएं 2t, आप माइनस साइन को इंक्लूड करते हुए ही कर लो एक साथ, -2t -1 बचाए 0 कब बनता है,
t इज इक्वल टू -1/2 पे, जो हमारे इंटरवल में नहीं है। लेकिन एक चीज़ और क्लियर है कि इस इंटरवल के लिए ये पूरे का पूरा जो डेरिवेटिव है ना, ये नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू कहाँ बनेगा, जो हाईएस्ट इनपुट होगा। तो 1/4 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 1/16 प्लस 1/4 प्लस 2, ये हो जाता है 16, यहाँ है 4 बेटा, इसे कर देते हैं 16, तो ये 32। तो ओवरऑल वी गेट 32 प्लस 4 36 प्लस 1 दैट इज 37/16। ये हो गया वैल्यू ऑफ दिस, प्लस हाफ कर देते हैं विच इज 8/16। सो ओवरऑल वी गेट -29/16। सिंपल। बच्चा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। P मैट्रिक्स दे दिया गया है, ध्यान से देख लो बस, P का कितना लार्ज पावर है। हमें P को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के लिए तो नहीं कहा जाएगा। इमीडिएटली हम किस डायरेक्शन से सोचेंगे, देखो यहाँ पे P पावर 50 का इन्वॉल्वमेंट है, और बहुत सारे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन भी है जिसमें सम मैट्रिक्स का पावर 2023 2022 लाइक दैट दे आर बीइंग आस्क्ड। ओके, वे आउट आप देखो, जो P मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपको उसे I प्लस समथिंग लिखना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से I को सेपरेट कर देते हैं, जो बचेगा उसे मैं मैट्रिक्स A कंसिडर कर लेती हूँ, एंड आई नो A मैट्रिक्स फॉर अस वुड बी 0 0 0 4 0 0 16 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब हमें P पावर 50 चाहिए ना, तो हमें इसका पावर 50 चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कम्यूटेबल मैट्रिसेस है। दोनों में से अगर कोई भी एक I होता है तो जो आप नंबर रिलेटेड डीलिंग करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो दिस इज 50C0 I पावर 50, 50C1 A एंड देन 50C2 A स्क्वायर एंड सो ऑन। करेक्ट, जहाँ तक की टर्म की हमें जरूरत पड़ेगी विल यूज देम, लेकिन अंडरस्टूड है कि हमें A स्क्वायर A क्यूब ये सब फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टेज आएगा जहां पे या तो A का कोई पावर 0 बन जाएगा, या तो A का कोई पावर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि उसके आगे का हमें कैलकुलेशन करना ही ना पड़े। ठीक है, तो अब इमीडिएटली आप चेक कर लो A का कौन सा पावर सिंप्लीफाई होके या तो नल मैट्रिक्स बना रहा होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा होगा। A स्क्वायर देख लेते हैं। A स्क्वायर इज, अगर आप डायरेक्टली करने में कंफर्टेबल है डायरेक्टली करें, और अगर आपको एक और बार इसे लिख के करना है वो आप ले लें। ठीक, सो दिस विद दिस बच्चा 0, दिस विद दिस 0, नेक्स्ट भी 0 है, देन दिस विद दिस इट इज 0, दिस विद दिस 0, देन फिर से 0, देन दिस विद दिस, बच्चे अब देखो ये आ जाएगा 16, राइट, एंड दिस विद दिस 0 एंड देन 0। ठीक है, तो A स्क्वायर तो नल मैट्रिक्स नहीं आया है, तो इमीडिएटली A क्यूब ले लें। तो A क्यूब के लिए मैं इसको कर देती हूँ फर्दर A से मल्टीप्लाई 4 0 0। आपको तब तक करना है जब तक नल या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक, सो दिस विद दिस बच्चा 0 0 0, दिस विद दिस तीनों के साथ ही 0 0 0 ही बनेगा, देन दिस विद दिस 0 0 0। अब क्लियर हो जाता है, जो A क्यूब है वो नल मैट्रिक्स है, मतलब A क्यूब ऑनवर्ड टर्म्स की लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास A स्क्वायर का भी प्रेजेंस है 0 0 0 0 0 ये है, और A मैट्रिक्स ऑलरेडी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। बच्चे अब इन तीनों को बहुत ईजिली हम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास P पावर 50 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वैसे भी हमें जो पूछा गया वो Q मैट्रिक्स पे पूछा गया है, और Q इज P पावर 50 माइनस I। तो यहाँ से I को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो Q मैट्रिक्स फॉर अस इज 50 टाइम्स ऑफ A प्लस 50 C2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। मैट्रिक्स बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो कुछ भी आपसे पूछा गया यू कैन वेरी इजीली फाइंड जस्ट इन वन स्टेप। ठीक है बेटा, वन मोर क्वेश्चन, लुक एट M B a 3x3 इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, रियल एंट्रीज I ये हमें गिवन है, M इनवर्स एडजॉइंट ऑफ M है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ऑलवेज इज ट्रू। देखें M इनवर्स है एडजॉइंट ऑफ M, और हमें प्रॉपर्टी क्लियर है कि एडजॉइंट ऑफ M इज डेट M पावर n माइनस 2 इंटू M। क्लियर है ना सबको। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जो डेट वैल्यू ऑफ M के ऊपर बेस्ड है, तो अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका डेट वैल्यू भी इक्वल होगा, राइट। और यहाँ पे n का वैल्यू है 3, ठीक है, तो इससे तो हम इग्नोर ही करते हैं बिकॉज दैट इज 1। अब जब हम डेट वैल्यू लेंगे 1 बाई डेट वैल्यू ऑफ M, एंड ये एक स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स का डेट वैल्यू विल बी स्केलर पावर n इंटू डेट वैल्यू ऑफ दिस, और ये 3, n का वैल्यू 3 है ना, सो m पावर 3 4 5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चा डेट वैल्यू ऑफ M इज 1। बाकी और कुछ डेट वैल्यू के ऊपर बेस्ट नहीं है, राइट। तो अब हम वापस इस पे आ जाते हैं, M इनवर्सेस डेट M जो कि है 1, मतलब ये है M। तो M इनवर्सेस M, तो अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो आई गेट M स्क्वायर टू बी I, राइट।
तो m स्क्वेयर आई है, हम m के बारे में कुछ नहीं बता सकते, विच इज ऑलवेज इज ट्रू कह रहा है, ठीक है, नॉट फॉर पर्टिकुलर केसेस, ऑलवेज इट शुड होल्ड ट्रू। तो m स्क्वेयर आई इज परफेक्ट। नाउ एडजॉइंट ऑफ m का स्क्वायर क्या आएगा, परफेक्ट। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डेट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू m इनवर्स। डेट वैल्यू ऑफ m 1 है, तो क्या यही है m इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ m को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वी आर बीइंग आस्क्ड व्हेन यू स्क्वायर दिस व्हाट डू वी गेट, राइट। और हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो m इनवर्स है हमारे लिए वो m ही है, राइट। सो वी कैन राइट दिस एज m स्क्वायर एंड m स्क्वायर हमारे लिए i है, तो ये भी करेक्ट है, फाइन। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर बेस्ट है, और अगर वो बात ध्यान रहेगा तो हम फटाफट इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस I माइनस EF इज इन्वर्टिबल एंड G मैट्रिक्स इसका इन्वर्स लिया गया है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। इमीडिएटली हमने अभी डिस्कस किया कि इसका डेट वैल्यू और इसका डेट वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। तो I माइनस EF का डेट वैल्यू लिखा जाए या ये लिखा गया, दोनों बिल्कुल सेम है। इस तरफ आ जाते हैं, क्या ये F डेट, G डेट, E डेट है, और इसे हम G इनवर्स का डेट लिख सकते हैं, और स्केलर से तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता है, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं क्योंकि ये 1 बाई डेट G होता है, कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ F इंटू E का डेट वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सेकेंड थिंग, E F G एंड G E F इक्वल होंगे क्या, तो हमारे पास G ये है, तो अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स लेती हूँ, डू आई गेट इट टू बी दिस, तो क्या मैं E F को लिख सकती हूँ बेटा एज I माइनस G इनवर्स, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे EF का प्रेजेंस है, यहाँ पे भी है, तो वही हम पुट कर देते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, EFG विल बी G माइनस G इंटू G इनवर्स जो कि है I। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। राइट हैंड साइड का क्या आ जाएगा, हमने GEF किया, मतलब G आज प्री फैक्टर मल्टीप्लाई किया, G इंटू G इनवर्स वो भी I है, दोनों इक्वल है बच्चे हर हाल में, बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाते हैं इसमें, और इन दोनों ही ऑप्शन में सिर्फ बीच में एक साइन का डिफरेंस है, तो दोनों में से कोई एक ही होल्ड करेगा, चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर ले स्ट्रेट अवे। सो I एंड FGE दिस इज विथ प्लस साइन माइनस FE, एंड ये दो जब मल्टीप्लाई होंगे तो FEFGE, परफेक्ट। हमें चेक करना है कि ये I आएगा या नहीं आएगा, और जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे यहाँ 3 मैट्रिसेस आते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे 5 मैट्रिसेस आते हैं, तो इनको जब हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कैंसलेशन भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं है। तो G का यहाँ पे प्रेजेंस है हमारे पास इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है, तो हम उसी पे ही ध्यान देंगे। G हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे है, चेक कर लो, GE है, यस, एंड इस मैट्रिक्स में जो प्री फैक्टर है वो F है, और यहाँ पे भी प्री फैक्टर F है। तो एक काम करते हैं, F को हमने आज प्री फैक्टर कॉमन ले लिया, ठीक है, एंड जो बीच में बच जाएगा वो क्या चीज़ है वो देख लो, यहाँ पे I, क्योंकि हम पोस्ट फैक्टर GE कॉमन ले लेंगे, EF रह जाएगा, एंड देन GE, परफेक्ट। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, I रह जाएगा, आर वी लेफ्ट विथ FE, मतलब ये दोनों टर्म कंबाइन होकर सिर्फ FE बनाते हैं, और ये करता है इसे कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विथ I, सिंपल। और एग्जैक्टली इसी तरह से डीलिंग आप करेंगे, यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज नॉट इक्वल टू I, फाइन। That's it beta, closing it here, and all the very best बच्चे।